पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले से जुड़ी, वहां 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खां इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। तालिबान ने सीधे सीधे पाकिस्तान को यह धमकी दे दी कि वो अपने देश में होने वाले हर हमले के लिए तालिबान को दोषी ठहराना बंद कर दे, वरना उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मिलिटेंट्स को हैंड ओवर करने की डिमांड की है और धड़ाधड़ हमले हुए, एक एक करके ठोक ठोक के पाकिस्तानी फौजियों को इन लोगों ने मारा है। और जब वो अंदर भाग गए तो एक ट्रक जिसमें बारूद भरा हुआ था, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव भरा हुआ था, उन्होंने दे मारा स्कूल की बिल्डिंग में, बिल्डिंग नीचे आई, बाकी मर गए। हवाई हमले, ये कह रहा है कि साहब हवाई हमले कर दो अफगानिस्तान के अंदर, जहां से ये लोग आए इनके टेरर कैंप्स को उड़ा दो, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए अपने वो गंदे JF-17 जो चाइना का नकली माल है उसको लेके, और कुछ जो टूटे फूटे F-16 बाकी हैं उनको लेकर जाए और अफगानिस्तान के ऊपर हो हल्ला कर दे। तो ये पाकिस्तान एक, मैं समझता हूं कि एक बड़ी मुश्किल और टाइट पोजीशन में है अफगानिस्तान को लेकर, और मुझे कोई इसमें बैद नहीं होगी कि ये जो हमले हैं ये पंजाब में भी शुरू, ये तो अभी खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने जवाबी हमला किया ना, क्योंकि उससे पहले इन्होंने हमला किया, पाकिस्तानी आर्मी ने उनके ऊपर, और उनके कई लोग मारे हैं। You are not interested in democracy. You are not interested in Pakistan. मेरे ख्याल में आपने ना तो पहले पाकिस्तान बनाया 1947 में, ना उसको चलाया है, ना चलाने की ख्वाहिश है। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इनफ इज इनफ मत कहें। सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बनाया तो बना के इत्तला दें, ताकि मैं फख्र पे खड़ा होकर ये कहूं कि हाँ भी अदनान, ये देखो तुम्हारी औकात है, दम है तुम्हारे अंदर, तुम इतने बड़े टट्टे हो कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करोगे, दम है तो करके दिखाओ। मेरे जवानों की जो शहादत है, ऑफ कोर्स, मतलब देखें, हम एक ऐसे 25 जवान शहीद हो जाएं सर, ये बहुत के नंबर 1 सेना है हमारी, नंबर 1 सेना है, तो करो ना हमला अफगानिस्तान के ऊपर। हमारे पास इतने बड़े बड़े बॉम्ब पड़े, अरे तो करो ना अफगानिस्तान के ऊपर हमला। तुम्हारी कितनी 93,000 पेंटें उतारी थी ना, तुम्हारी 93 लाख पेंटें ना उतार दी अफगानिस्तान की तालिबान ने, तो फिर बोलना कि भाई तुम गलत बोल रहे थे। अब मैं बदला लूंगा, अब तो बदला लेना पड़ेगा, तो बदले का प्लान उसने ट्वीट पे, अच्छा पाकिस्तानी यही काम करते हैं ना, है तो वो पाकिस्तानी, एंड में है तो वो पाकिस्तानी, तो ट्विटर पे उसने बदला ले लिया। खुद इनको जमीन पे कुछ नहीं करना, लेकिन उसने ट्वीट में गलती से ऐसी बात कह दी जिससे पाकिस्तान की पोल खुल गई। वो कह रहा है रिप्राइजल अटैक इन अफगानिस्तान, पहली चीज हमें अफगानिस्तान के अंदर हमला करना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी फौज को सलाह दे रहा है मंत्री वहां का, ठीक है। दूसरा बात कर रहा है स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशंस की। स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशंस दोस्तों होते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, IB ऑप्स, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। क्या होता है कि स्पेशली टारगेटेड ऑपरेशंस में, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, आपको खुफिया जानकारी मिलती है कि यहां पे लोग हैं, राइट, आप वहां पे जाकर उनको ठोक देते हो। तीसरी बात कर रहा है एयर स्ट्राइक्स की, हवाई हमले। ये कह रहा है कि साहब हवाई हमले कर दो अफगानिस्तान के अंदर, जहां से ये लोग आए इनके टेरर कैंप्स को उड़ा दो, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए अपने वो गंदे JF-17 जो चाइना का नकली माल है उसको लेके, और कुछ जो टूटे फूटे F-16 बाकी हैं उनको लेकर जाए और अफगानिस्तान के ऊपर हो हल्ला कर दे। एयर स्ट्राइक्स की बात उसने क्यों करी है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि तालिबान के पास एयर डिफेंस कवर मिनिमल है। पाकिस्तान के पास जमीन है, आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, और तो कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास। हो ना हो ये हमले पाकिस्तानी खुद अपने ऊपर करवा रहे हैं, हो ना हो पाकिस्तानी खुद अपने ऊपर ये हमला करवा रहे हैं अपने ही आतंकियों से। अब आप पूछेंगे भाई साहब क्यों करवाएंगे ये इसलिए करवाएंगे क्योंकि पब्लिक ओपिनियन फिर बिल्डअप होगा कि यार इनको ठोको, इनको ठोको, इनको ठोको। आप बोलोगे हमारे पास तो पैसे नहीं है, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी आर्मी बोलेगी यार हमारे पास पैसे ही नहीं। आप जानते हैं हमारी इकोनॉमी की कितनी हालत खराब है, हमारी मैशत का बेड़ा गर्क हो रखा है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तो घुस गई गटर में, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब एक ही सूरत है कि आप अमेरिका को ड्रोन बेसेस दो, फिर अमेरिकन ठोकेंगे, फिर अमेरिका के साथ जॉइंट ऑपरेशन करेंगे, वही हो सकता है। लोग इतने परेशान हो गए आज की तारीख में इन बम धमाकों से, लोग हाथ जोड़ेंगे, लोग बोलेंगे यार दो जो करना है करो, इनको रोको। मानो मेरी बात दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, लेकिन यह हो सकता है एक बहुत तगड़ा एक जिसको एनालिसिस है वो यही है कि पाकिस्तान अपने ऊपर हमले करवा रहा है क्योंकि वो एक माहौल बना रहा है, वो एक बैकग्राउंड बना रहा है कि अमेरिका किसी सूरत में वापस खित्ते में आए। मैं आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों ऐसा है कि जब से अमेरिका गया है ना, इनके पैसे बंद हो गए। मैंने फिर बताऊंगा आपको वही चीज जो मैं 100 बार बता चुका हूं इस प्रोग्राम में, एक बार पहले बता चुका हूं। ये खुद कुछ बनाते नहीं है पाकिस्तानी, ना सॉफ्टवेयर, ना हार्डवेयर, ना टेक्नोलॉजी, इनके पास कुछ नहीं है यार।
इनके पास कुछ नहीं है, खाली मुल्क है, बिल्कुल खाली, एम्प्टी। रियल एस्टेट बेचना, रियल एस्टेट के धंधे, ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, ये डॉलर की चोरी कर ली, स्मगलिंग कर रही, इससे पूरा मुल्क चल रहा है। दे डोंट हैव एनी इंडस्ट्री टू टॉक अबाउट, राइट। अब पाकिस्तान कैसे पैसे कमाएगा? मेहनत करके पैसे कमाना ये इनकी फितरत में है नहीं। अब ये कैसे पैसे कमाएगा? खुद धमाके कराओ, खुद अपने बंदों को मरवाओ। अच्छा, अमेरिका नजर रख रहा है। अमेरिका को क्या मैसेज जा रहा है? अमेरिका को यह मैसेज जा रहा है कि बॉस, हम तो इनको रोक नहीं पा रहे। हो सकता है अगर यहां पे अलकायदा बढ़े, इस पूरे खित्ते में अलकायदा बढ़े, तो फिर अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा, जैसे 9/11 करा था। याद है ना 9/11? अमेरिकन बोलेंगे हाँ याद है, ये लो, तुम्हें यहां पे आना ही पड़ेगा। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका अफगानिस्तान आए, क्योंकि फिर पाकिस्तान के रास्ते इस्तेमाल होंगे, ये बिन कासिम पोर्ट से चीजें जाएंगी तोरखम गेट तक, ये पूरा इसका पैसा मिलेगा इनको, मोटा पैसा, अरबों डॉलर कमाएंगे। अमेरिका तो ऐसे पैसे फेंकता है, लो लो लो। ये पूरा गेम पाकिस्तान का चल रहा है। खुद के बंदे मरवाओ, खुद के बंदों पे हमला करवाओ, और फिर ये बोल रहा है ड्रोन बेस, जाना चकजाई ड्रोन बेस दे दो। हम बड़े जज्बाती लोग हैं। पहली बात तो हमारी आवाम बड़ी जज्बाती है। लड़ाई कहीं रोड पे हो रही होती है ना, तो बीच में घुस जाते हैं। ठीक हो गया, नुकसान चाहे अपना हो जाए, अपना सर फड़वा के घर आ जाए। तो यही हमारे हुक्मरान भी तो इसी आवाम में से निकले हैं ना। ठीक है, इनको भी बड़ा शौक है तमाशा देखने का। पूरी दुनिया में कहीं पे लड़ाई हो, हमने इंटरफेयर करना है, क्योंकि हम चौधरी हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदिया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है, हम चौधराहट में आ जाते हैं, और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं करवा सकते हैं, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा रहे हैं। अभी जो पार्टी का मसला बना हुआ है, चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब मुल्कों के मसाइल क्या हल करवा सकते हैं? दो कंट्रीज, वो भी सऊदिया, ईरान, या अगर तुर्की की बात करें, हम उनके रिलेशन नो डाउट अच्छे करवाने चाहिए, लेकिन बात यह है कि हम उनसे ही अपना डॉलर लेने, अपना पैसे लेने जाते हैं, अपना फंड लेने जाते हैं, डोनेशन लेने जाते हैं, और उन्हीं के हम रिलेशन क्या वो हमारे ऑर्डर मानेंगे कि हमें खुद को अपने इस जगह पे स्टैंड नहीं करना चाहिए कि हमारी कोई बात मानने भी। देखें, हमारी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ना बांग्लादेश आज, हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख ले, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं, और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। तो ये इसका सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ ना कि ये बुनियादी वजह क्या है, हमारी पॉलिसियां हैं। अभी इंडिया की अगर आपने बात की, उसके साथ तो शायद हमने एक और बात आपको मैं ऐड कर दूं, बड़ा हम फखर से कहते हैं जी हमने रशिया को ना 6 टुकड़ों में कर दिया। क्या जरूरत थी रशिया को 6 टुकड़ों में करने की? ठीक है, फायदा क्या हुआ आपको?